हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेघा गोस्वामी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एक टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते थे। आज मैं आपको क्लियर करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला पहले तो ये समझिए हमको कहाँ अप्लाई करना है। देखिए, आपके जो एनसीईआरटी में चैप्टर 7 है, उसकी जो एक्सरसाइज 7.2 है वो पूरी बेस्ड है सेक्शन फार्मूला पर। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है? सेक्शन के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, सेक्शन मीन्स टू पार्ट, सेक्शन मीन्स पार्ट्स। ठीक है, 2, 3, 4 जितने भी पार्ट्स हों उसके। ठीक है, तो सेक्शन मीन्स पार्ट्स। पार्ट्स मीन्स हम समझते हैं हाँ कि भाई कोई भी पॉइंट है, अगर इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मैं बोलूँ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो उन 2 पार्ट्स का कुछ ना कुछ रेशियो होगा कि नहीं होगा? कुछ ना कुछ रेशियो 1:2 होगा या 2:3 होगा, या वो मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट होगा तो उसके रेशियो क्या हो जाएंगे? 1:1। क्लियर? तो यहाँ पर हम एक पॉइंट सपोज करते हैं कि P सपोज एक पॉइंट है, वो P पॉइंट QR सेगमेंट को, समझना ध्यान से, P पॉइंट जो है वो QR सेगमेंट को M1:M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? M1:M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, और हमको फाइंड करने हैं P के कोऑर्डिनेट्स। क्या फाइंड करना है हमको? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हमारे आ जाए? क्लियर? देखिए, हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ की, वाई एक्सिस ड्रॉ की। इसके बाद हमने ये दिया हुआ है, हमको गिवन है कि P पॉइंट जो है वो QR लाइन सेगमेंट को M1:M2 के रेशियो में डिवाइड करता है। सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर x एंड y। क्लियर? x कोऑर्डिनेट इज x एंड y कोऑर्डिनेट इज y। ओके, Q के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या सपोज करें? x1 y1 एंड R के कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज करें x2 y2। अब हम डिराइव करेंगे सेक्शन फार्मूला की। कैसे हमको डिराइव करना है सेक्शन फार्मूला, समझिए। देखिए, जैसा हमने डिस्टेंस फार्मूला में परपेंडिकुलर्स बनाए थे, सेम हम यहाँ पे भी परपेंडिकुलर्स बना लेंगे। परपेंडिकुलर्स ये x एक्सिस पर बनाए, सिमिलर ऐसे y एक्सिस पर भी ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये ड्रॉ किया। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, मैं फटाफट एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोगों को। ये इसको यहाँ से ज्वाइन करो और इसको यहाँ से ज्वाइन करो। आप लोगों को 2 ट्राइंगल्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, हमें जाना है इन 2 ट्राइंगल्स के अंदर। आपको इस चीज़ में लाइन सेगमेंट में हमको क्या गिवन है कि जो PQ है और PR है, इसका रेशियो क्या गिवन है? M1:M2। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है। आपने सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा होगा। ठीक है, सिमिलर करना है। सिमिलरिटी हम कई तरीकों से कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है सिमिलर प्रूफ करने के लिए AA रूल। ठीक है, AA सिमिलरिटी रूल। तो हम इन दोनों ट्राइंगल को AA सिमिलरिटी रूल से पहले सिमिलर करेंगे। देखिए क्यों करेंगे? क्योंकि हमें बेटा यहाँ पर P में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है कि x के क्या कोऑर्डिनेट रहेंगे M1 और M2 के टर्म में, और y के क्या कोऑर्डिनेट रहेंगे M1 और M2 के टर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये वाली लाइन है, सपोज ये हो गया आपका, इसको मान लो आप कुछ भी पॉइंट S मान लो, इसको मान लो T। ठीक है, QS PT की वैल्यू निकाल लेते हैं। QS की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? देखिए QS यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? XY। अगर हम X डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो X वाली कोऑर्डिनेट की हम बात करेंगे ना, यानी कि ये X डिस्टेंस कितनी कवर करी है, ये पॉइंट X एक्सिस पर हम कितना चले हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर आने के लिए, तो इस पॉइंट पर आने के लिए, या फिर मैं बात करूँ इस पॉइंट पर आने के लिए, हमने x एक्सिस की कितनी डिस्टेंस कवर करी है? x। तो ये यहाँ से लेके कितनी हो जाएगी? x। ठीक है, ये जो M1 पॉइंट है, हमने इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिए हैं? x1 y1, यानी इस पर x जो एक्सिस है उस पर चली गई डिस्टेंस कितनी है? ये है हमारी x1। क्लियर? तो ये जो डिस्टेंस है बीच की, ये कितनी हो जाएगी हमारी? x माइनस x1 हो जाएगी कि नहीं? x माइनस x1। इट मीन्स हम QS को क्या लिख सकते हैं? x माइनस x1। ठीक है, अब PT की आप लोग इजीली निकाल सकते हो। PT मीन्स यहाँ से यहाँ तक आप कितनी डिस्टेंस चले हो, जितनी R में चले हो। कितना चले हो आप लोग? x2। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक P तक कितनी डिस्टेंस चले हो? x। तो PT कितनी हो जाएगी? x2 माइनस x। क्लियर?
ठीक है। सेम प्रोसीजर हम y एक्सिस पर फॉलो करेंगे। y एक्सिस इसके ts की वैल्यू निकालनी है हमें और rt की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर करेंगे तो हमें तीनों साइड पता होना चाहिए, ठीक है, वही चीज़ हमको फॉलो करनी है, ठीक है। तो तीनों चीज़ें कैसे, ये हमारे पास ये आ गया। अब हमें चाहिए PS और RT की वैल्यू, तो PS की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब y एक्सिस पर यहाँ तक कितना चले हो, y चले हो, ये रहा y, ठीक है। और s तक जाने के लिए आप कितना चले हो, y1 चले हो, तो ये कितना हो जाएगा y माइनस y1, PS कितना हो जाएगा y माइनस y1। सेम आपको RT की वैल्यू निकालनी है, तो RT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरी डिस्टेंस है y2 और ये इतनी डिस्टेंस है कितनी y, तो ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y, ठीक है। ये जो वैल्यूज है मैं एक बार लिख देती हूँ, आप लोग समझ में आ जाएगा आपको। QS कितना है x माइनस x1, ठीक है, x माइनस x1। इसके बाद हम लिख लेते हैं PT कितना है हमारे पास, PT है x2 माइनस x, ओके। अब हम निकालेंगे PS कितना निकाला हमने, y माइनस y1, और RT कितना निकाला हमने, y2 माइनस y, ठीक है। ये हमने वैल्यूज जो निकाली हैं ट्राइंगल्स की तीनों साइड की वो हमने लिख दी। नाउ ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल RPT, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल RPT, ठीक है, इन दोनों को हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं। सिमिलर प्रूफ करने के लिए आप लोगों ने ट्राइंगल 6 चैप्टर जो है उसमें देखा होगा, पढ़ा होगा कि उसमें हम लगाते हैं ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए हम SS सिमिलरिटी रूल भी यूज़ कर सकते हैं, AA सिमिलरिटी रूल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास AA सिमिलरिटी रूल इजीली लग रहा है, कैसे, एक तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल, क्योंकि ये एक्सिस और ये एक्सिस परपेंडिकुलर है x और y एक्सिस, ठीक है। और एक हो जाएगा हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे, ओके। देखिए कैसे, एंगल PSQ इज इक्वल एंगल RTP 90 डिग्री ईच, ठीक है, 90 डिग्री ईच हो गया। और ये दो वाला एंगल SPQ इज इक्वल TRP, ये भी इक्वल हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल SPQ इज इक्वल एंगल TRP। कौन से एंगल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको पता होना चाहिए, इक्वल है जब भी कोई 2 पैरेलल लाइंस होती हैं और उसमें ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही हो, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर भी होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया है ये वाला एंगल, देखिए ये 2 पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल, तो ये और ये, इन दोनों ऐसे एंगल्स की बात हो रही है इसमें, ठीक है। दोनों ट्राइंगल हो गए, तो बाय AA सिमिलरिटी रूल ट्राइंगल PQS सिमिलर ट्राइंगल RPT। हमने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, कॉन्ग्रुएंसी में हमें SAS, AAS और ये सब चाहिए होता था, ये सिमिलरिटी वाली चीज़ है। सिमिलरिटी में हमें 2 एंगल्स आप इक्वल कर दोगे तो वो ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है, यानी उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, किससे, बाय AA सिमिलरिटी रूल, क्लियर। दोनों ट्राइंगल अब जब सिमिलर हो गए हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोज हम इक्वल लिख सकते हैं। तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं, इसकी साइड PQ और इसकी साइड PR, तो PQ अपॉन PR विल बी इक्वल टू QS अपॉन PT, ठीक है, इज इक्वल PS अपॉन RT। कैसे लिखा मैंने ये, आप ट्राइंगल्स में भी देख सकते हो और इससे भी देख सकते हो। देखिए PQ अपॉन PR, हमने कौन से 2 ट्राइंगल सिमिलर करे हैं, PQS और RPT, यानी इसकी ये फर्स्ट 2 साइड, ये तो PQ अपॉन PR। आफ्टर दैट QS अपॉन PT इज इक्वल PS लास्ट 2, ओके, अपॉन RT, ठीक है। ये इसमें भी देख लीजिए आप ट्राइंगल में, दिस अपॉन दिस इज इक्वल दिस अपॉन दिस इज इक्वल दिस अपॉन दिस, क्लियर। PQ अपॉन PR की वैल्यू तो है M1 अपॉन M2, जो हम पहले ही हमको गिवन ही था। QS अपॉन QT, QS की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी, x माइनस x1 अपॉन PT की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी है, x2 माइनस x इज इक्वल PS की वैल्यू क्या है, y माइनस y1 अपॉन RT की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम निकालेंगे, एक बार इन दोनों को इक्वल ले लेंगे, ठीक है, फिर तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, फिर हम इसको और इसको इक्वल ले लेंगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। देखिए
अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और x की वैल्यू को सेपरेट कर लेना है। देखिए m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2 इज इक्वल क्या आ गया, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा m1x2 माइनस m1x इज इक्वल m2x माइनस m2x1। हमें क्या x की वैल्यू सेपरेट करनी है, ठीक है, तो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, सेपरेट करने के लिए m1x2 और ये वाला जो माइनस m2x1 है इसको उधर लाएंगे, m2x1 इज इक्वल m2x और ये माइनस का उधर जाएगा राइट में तो कितना हो जाएगा m1x। क्लियर, ठीक है, m1 इसमें से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, एज इट इज लिख देंगे, m2x1 यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा m2 प्लस m1, ठीक है, x की वैल्यू को हमने सेपरेट किया तो क्या हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन ये नीचे आ जाएगा m2 प्लस m1, हम इसको m1 प्लस m2 भी लिख सकते हैं, m1 प्लस m2, ठीक है। ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या, लर्न करने में बिल्कुल इजी है, जब भी हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो हम कोई ड्राइव थोड़ी करना है वहाँ, तो हम डायरेक्ट हमको लर्न होना चाहिए, ठीक है, वैल्यू ऑफ x हमको लर्न होना चाहिए तभी हम सेक्शन फॉर्मूला लगा पाएंगे क्वेश्चंस में। तो क्या है देखिए m1 x2, m1 का मल्टीप्लाई इस कोऑर्डिनेट x2 कोऑर्डिनेट के संग और m2 का मल्टीप्लाई इसके x1 कोऑर्डिनेट के संग अपॉन m1 प्लस m2 इन दोनों का सम, यानी जो पॉइंट है जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को उस रेशियो का सम, ठीक है। सिमिलरली आप जब इन दोनों को सॉल्व करोगे m1 अपॉन m2 इक्वल y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 तो आपको क्या मिलेगा, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ, आप लोग इसी तरीके से बिल्कुल सिमिलर ही है सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो y की वैल्यू मिलेगी आपको m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल y। तो ये हो गए आपके x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यूज। क्लियर हुआ आपको सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा और मैं इसी थोड़ा सा एक्सटेंड करके वो भी लर्न हो जाएगा आपको। देखो बेटा m1 m2 मीन्स जब आपको रेशियोज गिवन है 2:3 3:4 आप ऐसे लगा सकते हो। कभी कोई क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज p इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, ओके, p इज द, मैं थोड़ा ये वाला चीज इरेज कर देती हूँ, इरेज करने के बाद इसी को मैं समझा दूंगी। देखिए जैसे मान लो कि मैं बोल रही हूँ कि ये जो P पॉइंट है ये इस हमने माना था Q और R ये पॉइंट है, ये है आपका x y और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या माने थे x1, y1 और इसके माने थे हमने x2, y2, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन में बोला था कि जो P है दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो m1:m2, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट मीन्स आपको पता होना चाहिए मिड पॉइंट हमेशा किसी भी लाइन सेगमेंट को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। कैसे करता है 1:1, सपोज ये चीज आई 4 सेंटीमीटर, पूरी लाइन 8 सेंटीमीटर की है तो मिड पॉइंट उसको 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर में डिवाइड करेगा और जब हम 4 और 4 का रेशियो करेंगे तो क्या आएगा 1:1 ही तो आएगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट का क्या आ जाता है रेशियो 1:1। अब आप डायरेक्ट जब भी आपको मिड पॉइंट वाला बात हो, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो आपको m1 m2 वाला पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे m1 और m2 की जगह क्या पुट करोगे 1 1, ठीक है। तो आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्मूला क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 मीन्स 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 1, ओके। जब मिड पॉइंट हो, जब है ये कंडीशन, तो ये क्या आ जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2। सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट है वो भी क्या आ जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2। इसका मतलब जब भी आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, हम x2 प्लस x1 को x1 प्लस x2 अपॉन 2 भी तो लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। आपको पूरा m1 m2 में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करो, m1 m2 1 1 हो जाएंगे तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला ड्राइव हो गया हमारा और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला भी ड्राइव हो गया। क्लियर, आई होप आपको ये सेक्शन फॉर्मूला इजीली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।